हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलोसफ़ी का यूनिट 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेटो ने सद्गुण तथा न्याय के बारे में क्या विचारधारा दी। मतलब कि जो प्लेटो थे उनके क्या व्यूज़ थे जस्टिस एंड वर्च्यूज़ को लेकर। वर्च्यूज़ यानी कि सद्गुण, जस्टिस यानी कि न्याय। तो प्लेटो ने सद्गुण तथा न्याय के ऊपर बहुत ही गहरी विचारधारा पेश की तथा धीरे धीरे वो विचारधारा विकसित होती गई तथा राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो आज हम वही जानेंगे कि प्लेटो ने क्या विचारधारा दी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने जितने भी विचार दिए थे इसके बारे में वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्लेटो जो थे उनके सद्गुण तथा न्याय से संबंधित जो विचार थे वो उन्होंने रिपब्लिक नाम की बुक में प्रस्तुत किए। उनकी जो बुक थी रिपब्लिक वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी सारी थ्योरीज, सारी फिलोसफीज दी थी। अब जानते हैं सद्गुण के बारे में। प्लेटो के अनुसार 4 मुख्य सद्गुण होते हैं जो किसी भी व्यक्ति तथा समाज में आदर्श स्थिति प्राप्त करने में आवश्यक है। पहला है प्रज्ञा। यहाँ पर देखिए, प्लेटो जो थे उन्होंने 4 मुख्य सद्गुण यानी कि वर्च्यूज़ बताए थे, जिसमें से पहला सद्गुण यानी कि वर्च्यू है प्रज्ञा यानी कि विजडम। प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता वह गुण है जो ज्ञान तथा विवेक के माध्यम से सत्य की खोज करता है। यह गुण शासकों तथा दार्शनिकों में बहुत ही मुख्य माना जाता है क्योंकि वो ही समाज को मार्गदर्शन देते हैं, समाज का विकास करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए प्लेटो ने कहा था कि शासक के अंदर प्रज्ञा जरूर होनी चाहिए, मतलब कि बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। प्रज्ञा से मतलब है बुद्धिमत्ता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा सद्गुण जो कि प्लेटो ने बताया था वो था साहस यानी कि करेज। उन्होंने कहा कि साहस जो है वो बहुत ही मुख्य गुण होता है। साहस का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि भय तथा विपत्तियों का सामना करने की क्षमता रखता है, ठीक है। उन्होंने बताया जो व्यक्ति साहसी होता है उसको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में भय यानी कि डर नहीं लगता। उन्होंने कहा साहस वो गुण है जो कि भय तथा विपत्तियों का सामना करने की न केवल क्षमता देता है बल्कि हमको आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करता है, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति साहसी होता है वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता किसी भी परिस्थिति में, जिससे वो अपना काम अच्छे से कर पाता है, ठीक है। योद्धा तथा रक्षकों के लिए ये गुण बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वे समाज की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो उन्होंने बताया कि अगर हम बात करें साहस की तो साहस का गुण उन्होंने किस में बताया। उन्होंने कहा वो व्यक्ति जो कि समाज की रक्षा तथा सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, जैसे योद्धा तथा रक्षक या फिर सैनिक, उनके अंदर साहस का गुण होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो राजा के लिए, शासक के लिए उन्होंने कौन सा गुण बताया था? प्रज्ञा। तथा रक्षकों के लिए उन्होंने कौन सा गुण बताया? साहस। आइए अब देखते हैं तीसरा गुण। तीसरा गुण है संयम यानी कि टेम्परेंस। उन्होंने कहा संयम यानी कि आत्मनियंत्रण वह गुण है जो कि इच्छाओं या वासनाओं को नियंत्रण में रखता है। जिस व्यक्ति के अंदर संयम होता है वो किसी भी परिस्थिति में आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल नहीं खोता, उसका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में वो व्यक्ति काबिल होता है, ठीक है। यह गुण समाज के सभी वर्गों में होना चाहिए क्योंकि अगर ये सभी वर्गों में होगा तो समाज में संतुलन तथा सामंजस्य बना रहेगा तथा किसी भी समाज या किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि समाज के लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य तथा संतुलन हो, ठीक है। नेक्स्ट गुण जो कि उन्होंने बताया था वो है न्याय, ठीक है। उन्होंने बताया कि न्याय जो है वो समाज के सभी वर्गों में संतुलन तथा समरसता बनाए रखता है। यह गुण तब प्राप्त होता है जब हर व्यक्ति तथा वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते, तब न्याय का अनुपालन होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये 4 गुण बताए थे प्लेटो ने, जिन्हें 4 सद्गुण भी कहा जाता है, जो कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं।
नेक्स्ट जानते हैं न्याय के बारे में। प्लेटो जो थे उन्होंने न्याय के बारे में क्या क्या थ्योरीज दी, क्या क्या फिलोसफीज दी, कौन कौन से उन्होंने विचार पेश किए, तो चलिए जानते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा जो है वो उनके संपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक विचारधारा की नींव है। मतलब कि प्लेटो राजनीति के बारे में, समाज के बारे में अपने जो भी विचारधारा देते हैं वो सारी किससे प्रेरित होकर आती है, न्याय की अवधारणा से प्रेरित होकर आती है। ठीक है, क्योंकि सर्वोपरि उन्होंने जो बताया है वो है न्याय। उन्होंने बताया है कि न्याय जो है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, न्याय के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया है। पहला है व्यक्तिगत न्याय यानी कि पर्सनल जस्टिस। प्लेटो ने बताया कि व्यक्तिगत न्याय तब होता है जब व्यक्ति की आत्मा के 3 भाग जो होते हैं, जो कि है तर्कसंगत, आत्मीय तथा अभिलाषी, वो संतुलन में होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जाना था आत्मा के 3 भाग जो कि प्लेटो ने बताए थे। पहला है तर्कसंगत, दूसरा है आत्मीय तथा तीसरा है अभिलाषी। ठीक है, तो जो प्लेटो थे उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत न्याय यानी कि पर्सनल जस्टिस तब होता है जब व्यक्ति की आत्मा के जो 3 भाग है वो संतुलन में आ जाए, मतलब कि बैलेंस में आ जाए। ठीक है, तर्कसंगत भाग जो कि प्रज्ञा है, आत्मीय भाग को साहस कहते हैं तथा अभिलाषी भाग जो है वो इच्छाओं को नियंत्रित करता है। जब ये तीनों भाग संतुलित हो जाएंगे तो व्यक्ति सद्गुणी हो जाएगा, न्यायपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जिससे समाज का भी विकास होगा। नेक्स्ट है राज्य का न्याय यानी कि जस्टिस इन द स्टेट। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, राज्य का न्याय। इसमें प्लेटो ने बताया कि एक आदर्श राज्य वही होता है जब समाज के जो 3 वर्ग होते हैं, शासक, योद्धा तथा श्रमिक, वो अपने कर्तव्य का पालन करें। प्लेटो मानते थे कि अगर समाज के जो 3 वर्ग है, शासक, योद्धा तथा श्रमिक, उनमें से अगर एक भी वर्ग अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं कर पाएगा, अगर सही से पालन नहीं करेगा तो न्याय नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें आदर्श राज्य बनाना है, न्यायपूर्ण राज्य बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि समाज का हर एक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करें। ठीक है, शासक प्रज्ञा राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि जो शासक होता है वो राज्य का मार्गदर्शन करते हैं, योद्धा जो कि साहस का प्रतीक है वो राज्य की रक्षा करते हैं, तथा श्रमिक जो कि संयम का प्रतीक है वो समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि समाज के इन तीनों वर्गों में समरसता तथा संतुलन बना रहे। थर्ड है न्याय की परिभाषा। प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि न्याय वह स्थिति होती है जब हर व्यक्ति तथा वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। इसका अर्थ है हर व्यक्ति तथा वर्ग अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करें तथा राज्य में संतुलन बनाए रखें। आइए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख देते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्लेटो के अनुसार सद्गुण तथा न्याय किसी भी व्यक्ति व समाज की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। उन्होंने बताया कि जो 4 सद्गुण होते हैं, प्रज्ञा, साहस, संयम तथा न्याय, ये सद्गुण व्यक्ति तथा समाज को संतुलित करते हैं। प्लेटो की जो न्याय की अवधारणा है वो सामाजिक संरचना में संतुलन तथा सद्भाव बनाए रखने पर आधारित है, जिससे एक आदर्श राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।